आपने बंदर और बिल्ली की कहानी तो सुनी ही होगी। रोटी वाली, आधी पूरी रोटी। और फायदा किसे हुआ? दो की लड़ाई में फायदा तीसरे का हुआ, जो कि बना था उन दोनों के बीच का सलाहकार। तब ऐसा ही एक प्रसंग मेरे पास है, सच्चा प्रसंग, सुनेंगे? साहब, एक प्रॉपर्टी डीलर था। उस प्रॉपर्टी डीलर क्या, एक मित्र थे। अब मित्र था तो वहाँ आना जाना घर में लगा ही हुआ था। तब दोस्त के घर की हर अच्छी और बुरी बात भी प्रॉपर्टी डीलर को पता थी। अब वो जो दोस्त था स्वाभाविक रूप से अपनी सभी बातें दोस्त समझ के प्रॉपर्टी डीलर को बताता रहता था। इसी बीच इन दोस्त का एक भाई था और इन दो भाइयों के बीच में बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया। तब यह बात भी प्रॉपर्टी डीलर को पता चली। अब प्रॉपर्टी डीलर तो प्रॉपर्टी डीलर है, उसने इसका पूरा फायदा उठाया और जो दोनों भाइयों के बीच का लड़ाई की छोटी सी एक रेखा थी, उसे पूरा खाई में बदल दिया। और हुआ ये कि वो खाई इतनी गहरी हो गई कि दोनों का साथ रहना एक परिवार में भी मुश्किल हो गया। माँ बाप भाइयों को समझाते रहे, लेकिन कहाँ मानने वाले थे, क्योंकि दोनों के बीच में लड़ाई इतनी गहरी कर दी थी, नफ़रत इतनी ज़्यादा बढ़ा दी थी कि कुछ बचा ही नहीं था। अब बंटवारा तय था। बस यही प्रॉपर्टी डीलर चाहता था। तो प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि अरे लड़ रहे हैं, नहीं लड़िए ना, मैं प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ, आप दोनों पैसे वापस में बांट लीजिएगा। बस दोनों भाई मान गए और उसने दोनों भाइयों की आपसी लड़ाई का फ़ायदा उठाया और जो प्रॉपर्टी मार्केट रेट में थी उससे आधे से भी कम दाम पर उस प्रॉपर्टी डीलर ने खरीद ली। बस इसलिए कि एक छोटी सी खाई रेखा लड़ाई की उसे बढ़ाकर नफ़रत का खाई में बदल दिया था। और ये महारत हासिल की थी प्रॉपर्टी डीलर को। बस यही प्रॉपर्टी डीलर चाहता था और प्रॉपर्टी डीलर का काम तो बन गया। भला मुझे यह कैसे पता चला? क्योंकि उस दोस्त प्रॉपर्टी डीलर ने अपनी यह चालाकी बिजनेस गर्ल्स बताकर शेयर की। जी हाँ, बिजनेस गर्ल्स। इंसानियत से किसी या दोस्ती से कहीं कोई दूर का भी रिश्ता नहीं था। और शेखी बघाड़ते हुए यह बात शेयर कर दी। तो दोस्तों, रिश्ता भाई भाई का हो, माँ बाप का हो, पति पत्नी का हो, प्रेमी प्रेमिका का हो, या फिर दोस्त दोस्त का, कभी भी किसी के सिखाई में ना आए। बहुत संभव है कि वह आपके डिवाइड एंड रूल का करके अपना उल्लू सीधा कर रहा हो। तब सावधान रहें हमेशा। और प्रॉपर्टी डीलर जैसे सो कॉल्ड दोस्त, क्योंकि दोस्त तो दोस्त ही निभाएंगे, ऐसी हरकत नहीं करेंगे, लेकिन ये सच्ची घटना है। प्रॉपर्टी डीलर जैसे दोस्त हर जगह मिल जाएंगे। तब ऐसे दोस्तों से सावधान रहें और
किसी भी तरह की गलतफहमी अगर जो कहीं भी है, किसी के भी बीच में है, तो उसे दिमाग लगाएं कि सच क्या है, झूठ क्या है, और कोशिश कीजिए बांटने की, मतलब उस दूरी को कम करने की। तभी आप एकजुट रह पाएंगे, वरना डिवाइड एंड रूल तो हर जगह है, होता रहे। हमारा देश भी कई सालों तक गुलाम डिवाइड एंड रूल पर ही रहा था, और जात पात धर्म के आधार पर अब जो बांट रहे हैं मठाधीश, वो भी डिवाइड एंड रूल के आधार पर ही लड़ाई करवा पा रहे हैं। तब संभल जाइए और हमेशा होशियार रहें। मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष परिणी। जय हिंद, जय भारत। हमेशा सतर्क रहें, सजग रहें, सावधान रहें, एकजुट रहें, है ना? यही सफलता की कुंजी है। और समाज के प्रति, परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति ही नहीं, विश्व के प्रति हमारा दायित्व भी है। एक सतर्क नागरिक होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, इंसानियत धर्म निभाने के नाते, तो निभाइए अपना धर्म। जय हिंद, जय भारत।